Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, at time t is equal to 0, a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration alpha is equal to 2 by 3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk at t is equal to 0 and it is at the contact point of the disk and the plane. Later at time t is equal to under root pi second, the stone detach itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height in meter reached by the stone measured from the plane is 1 by 2 plus x by 10. Then the value of x की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रोलिंग मोशन लिख लीजिए. क्या लिखे यहाँ पर बोल रखा है आपका, क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है. ठीक है, रोल विदाउट स्लिपिंग बोल रहा है. तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रोलिंग मोशन. क्या लिख सकते हैं हमका, रोलिंग मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, जो सिचुएशन आपके पास इस तरीके से है, ये आपकी क्या है, दिस इज अ डिस्क. ये आपकी एक डिस्क है जिसके रेडियस क्या कर रखी है, आपको गिवन कर रखी है. ये आपकी डिस्क है. ऑलराइट, आपकी इस तरीके से क्या बच्चों को डिस्क है. यहाँ पर देखिए डिस्क, देखिए इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं. ये देखिए, इसकी सरफेस मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी डिस्क है. ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए इसका ये होगा, ये आपकी सरफेस है मान लीजिए. दिस इज अ सरफेस. ये इसका क्या, कोई आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये क्या, इसका सेंटर है. और इसके रेडियस बच्चों कितनी देर की, आपको 1 मीटर के इक्वल देर की. दिस रेडियस इज 1 मीटर के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. अब देखिए बच्चों, ये क्या कर रही है, देखिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर बोल रखा है कि टी इक्वल टू जीरो, डिस्क ऑफ रेडियस स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग. ठीक हो गया. विद एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा गिवन कर रखा है. ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट टी इज इक्वल टू जीरो. इट इज एज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट. टी इज इक्वल टू जीरो पर ये आपका जो स्मॉल स्टोन है यहाँ पर था, राइट, कॉन्टेक्ट पॉइंट पे था ऑफ द डिस्क एंड द प्लेन. लेटर एट टाइम टी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 सेकंड, द स्टोन डी अटैच. स्टोन क्या हो जाता है, डी अटैच हो जाता है एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क. डिस्क से क्या कर लेता है, टेंजेंशियली. मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया आपका स्टोन. ठीक है, इस इंस्टेंट पर, और ये इसकी वेलोसिटी की आपकी वी के इक्वल है. टी इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर था, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 सेकंड पर आपका यहाँ पर पहुंच गया. ऑलराइट, ये आपको इस तरीके से यहाँ पर, ये आप इतना क्वेश्चन आपको ऐसे बता रखा है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम बता सकते हैं ये डिस्क क्या कर रही है, आपका रोलिंग मोशन कर रही है. तो ट्रांसलेशन मोशन के क्रॉसपेंडिंग, मान लीजिए इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी आपकी ये थी वी. वी क्या हो जाएगी, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपकी ट्रांसलेशन मोशन के क्रॉसपेंडिंग वेलोसिटी वी हो जाएगी. ठीक है, तो अब देखिए हम पहले यहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमें देखिए बोल रखा है कि इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. तो हम बता सकते हैं ओमेगा नॉट, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो के इक्वल होगी. ऑलराइट, और हमसे बोल रखा है कि रेडियस आपको गिवन कर रखी है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा आपको गिवन कर रखा है 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. ऑलराइट, ऑलराइट, और हमसे बोल रखा है कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 सेकंड पे डी अटैच कर रहा है. तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 सेकंड तक ये कहाँ तक पहुंच गया होगा. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, थीटा एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं. थीटा क्या होता है आपका, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा नॉट जीरो के इक्वल है, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन जीरो जाएगा, प्लस हाफ इंटू अल्फा. अल्फा कितना आपका 2/3 टी का स्क्वायर, यानी कि टी का स्क्वायर करेंगे तो आपका पाई वाली टर्म यहाँ जाएगी, यहाँ से टू से आपका टू कैंसिल कर गया. थीटा आपका पाई/3 आ गया. पाई/3 का मतलब होता है आपका 60 डिग्री. तो बच्चों ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री के इक्वल है. ये आपकी रेडियस है, और ये वेलोसिटी की आपकी टेंजेंट है. दिस वेलोसिटी इज टेंजेंट. तो ये एंगल कितना हो जाए 90, और ये 60 के इक्वल था, ये 90 होगा. तो ये एंगल बच्चों कितना होगा आपका 30. तो बता सकता हूँ बच्चों में, देखिए ये वेलोसिटी देखिए इसके पास, ये वेलोसिटी आपकी वी के इक्वल है. ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी है बच्चों, आपकी वी के इक्वल है. और ये वेलोसिटी भी कितनी है, आपकी वी के इक्वल है. इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. राइट, तो ये तो आपने देखिए बच्चों क्या कर लिया यहाँ पर, आपका कैलकुलेट कर, यहाँ पे ये तो हम यहाँ पर ऐसे क्या कर सकते हैं, इजिली हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. ऑलराइट, तो अब देखिए हमें बताना है कि इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी. इसकी हमें देखिए यहाँ पर नेट वेलोसिटी बतानी है. हमसे पूछा कि मैक्सिमम हाइट कितनी क्या करेगा, रीच करेगा. मैक्सिमम हाइट हमें यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए इसकी नेट वेलोसिटी, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल 90, तो ये नेट एंगल कितना होगा आपका 120 डिग्री के इक्वल होगा. ये हम बता सकते हैं. ये वेलोसिटी क्या है स्टोन की, स्टोन देखिए इसका पार्ट है, जब ये रिलीज करेगा तो ये इस डिस्क के साथ था. तो बता सकते हैं कि जो डिस्क की वेलोसिटी की वही होगी, तो ये कितना होगा, वी होगा. और ये वाली इसकी क्या है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर से पास करेगा इन दोनों के बीच से. इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज द वी नेट. ये कितना हो जाएगा, वी नेट. अब इस वी नेट की वैल्यू में क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ. जैसे हम प्योर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में वेलोसिटीज को ऐड करते थे, ऐसे ही तो ऐड करते थे. तो हम वही यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको यूज कर रहे हैं. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हम बता सकते हैं दो वेक्टर्स हैं. ठीक है, कितना है, वी एंड वी. इनका देखिए दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स दोनों वेक्टर का स्क्वायर. वी इंटू वी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू कॉस टाइम्स उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री. तो आप इसका यहाँ पर ऐसे पुट कर लीजिए. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, वी नेट की वैल्यू आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेंगे. तो वी नेट की वैल्यू यहाँ से आ गई
2v स्क्वायर को क्या कर लीजिए, यहाँ से कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 120। कॉस 120 कितना होता है, cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 30 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी -1/2 के इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका √2v² और 1 - 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 के इक्वल। तो 1/2 से ये कैंसिल, तो वी नेट की वैल्यू बच्चों यहाँ से वी के इक्वल आ गई। दिस इज अवर वी नेट। ये क्या हो गया आपका, यहाँ से वी नेट की वैल्यू यहाँ से आपकी इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका v के इक्वल हो गया। ऑलराइट, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर से हम सॉल्व करते हैं। अब हम v की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर से होगी कितनी। v देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले आप देखिए, v फाइंड आउट करने के लिए आपने v की वैल्यू बतानी है ना। v के लिए देखिए हम पहले क्या करेंगे, ये तो आपकी लीनियर स्पीड है, आपको ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओमेगा देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, ओमेगा होता है आपका ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी के। ठीक है, हमें देखिए रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग हिंट दे रखी है। ओमेगा पहले देखिए फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा नॉट देखिए इनिशियली रेस्ट पे था, तो ओमेगा नॉट 0 होगा, प्लस अल्फा कितना आपका 2/3 रेडियन पर सेकेंड इंटू टाइम टी। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए टाइम, सॉरी टाइम आपका √पाई है। ठीक है, ये आपका √पाई सेकंड पे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 2/3 √पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल। ये तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी कब, t इज इक्वल टू √5 सेकंड पर। हमें देखिए v चाहिए। v देखिए किसके इक्वल होता है, v होता है आपका ओमेगा टाइम्स r के इक्वल। ठीक है, r देखिए रेडियस डिस्क की 1 मीटर के इक्वल दे रखी है, तो ये भी आपका सेम ही आ जाएगा। ठीक है, 2/3 √5 क्या मीटर पर सेकंड। ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से v की वैल्यू आपने यहाँ पर से क्या कर ली है, ये कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अब देखिए आपने v की वैल्यू क्या कर ली, यहाँ पर से कैलकुलेट कर ली। अब हमसे पूछ रखा है हाइट बतानी। तो देखिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए ये कैसा मोशन करेगा, ये आपका देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्यों करेगा, देखिए क्योंकि एक तो वेलोसिटी क्या बना रहा है आपका, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है आपका, एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पर से आपकी ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, वी नेट है। ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से पास होगा। जब भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बिल्कुल बीच से पास करता है। टोटल एंगल 120 था, तो ये एंगल कितना होगा 60। तो बता सकता हूँ कि यहाँ के साथ भी जो एंगल होगा ये कितना होगा 60। और ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक है, वी नेट बोल दीजिए इसको, और वी नेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो पार्टिकल आपका ऐसे मूव करेगा अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, जी का एक्सेलेरेशन है सिर्फ। तो ये आपका क्या करेगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में देखिए हमसे बोल रखा है कि मैक्सिमम हाइट शोन फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, तो ये जो आपकी हाइट आएगी ये आपकी एच मैक्स आ जाएगी, और ये एच मैक्स देखिए यहाँ इस लेवल से आ रही है। उसके बाद आपका ये वाली लेवल तो अभी भी बच गया, ग्राउंड से कैलकुलेट करने के लिए हमें ये भी चाहिएगा। ठीक है, ये देखिए कितना होगा, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो उसकी पूरी रेडियस है, दिस इज द होल रेडियस। ठीक है, ये आपकी पूरी क्या रेडियस है, तो ये आपकी आर होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, r cos 60 के इक्वल। r cos 60 कितना होता है आपका r/2। ये r/2 होगा, तो बच्चों ये भी आपका r/2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये r/2 कितना हो गया आपका 1/2। तो ग्राउंड से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से देखिए आपका 1/2, तो ये वाली डिस्टेंस पहले से ऑलरेडी आनी है। प्लस अब आप इसकी क्या कर लीजिए, यहाँ से मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, यू स्क्वायर आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 2/3 √5 का क्या कर लीजिए स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा देखिए कितना 60, साइन 60 कितना √3/2, उसका स्क्वायर कर लेंगे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, जी कितना होता है आपका 10 के इक्वल, तो 2 × 10, ये आपका यहाँ पर से ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2, ये हम ग्राउंड साइड लिख रहे हैं। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4/9 हो जाएगा, √5 का करेंगे तो 5 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू आपका यहाँ से 1 चलो इसको नीचे रख लेते हैं। ठीक है, 2 × 10 के इक्वल कर लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि ये आपको बाद में काटने के लिए इजी रहेगा। तो देखिए 4 से आपका यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया, 3 से आपका देखिए यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया आपका 5/3 के इक्वल बच गया। तब इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2, और यहाँ पर आप इसको देखिए 5/6 ऊपर कर लीजिए डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू को देखिए अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, यहाँ से 5/6 के इक्वल आ रही है। ठीक है, देखिए इसमें आपको 1/2 प्लस x/10 बोला है ना, तो x की वैल्यू को कंपेयर करने से हमें पता चल गया x की वैल्यू यहाँ से आपकी 5/6 के इक्वल आ रही है। पाई की वैल्यू बच्चों होती है 3.14, 3.14 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपका 0.5 0.52 के इक्वल आएगा। तो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ द, यहाँ से x पूछा था, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 0.52 के इक्वल। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का अपने से आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।